नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। आइए नजर डालते हैं आज के महत्वपूर्ण खबरों पर। 4 दिवसीय छठ महापर्व की समाप्ति के बाद बिहार से वापस लौटना हुआ आसान। रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों के फेरे 10 दिन और बढ़ाए। अपनी मांगों के समर्थन में हजारों की संख्या में राजद कार्यालय पहुंचे अतिथि शिक्षक, जमकर की नारेबाजी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लिया आड़े हाथों, सम्राट चौधरी ने कहा बिहार को बख्श दे मुख्यमंत्री। अक्षय नवमी आज महिलाओं ने की आंवले के वृक्ष की पूजा। और प्रकाश पर्व को लेकर पटना स्थित तख्त श्री हरमंदिर साहिब से निकाली गई प्रभात फेरी। अब खबरें विस्तार से। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। छठ महापर्व अब समाप्त हो चुका है, लिहाजा लोग अपने गंतव्य की ओर लौटने लगे हैं। बिहार से अन्य राज्यों और शहरों में जाने वाली भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने विशेष व्यवस्था की है। आज से ही पटना सहित कई स्टेशनों पे यात्रियों की भारी भीड़ देखी जा रही है, जो अपने शहर की ओर वापस लौट रहे हैं। बिहार में छठ पूजा पर उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़ाने का फैसला लिया है। छठ में घर आए लोगों को वापस काम पर लौटना है। कल से ही बिहार से दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, पश्चिम बंगाल समेत अन्य राज्यों में जाने वाले लोगों की भीड़ बढ़ रही है। इसलिए रेलवे ने स्पेशल ट्रेनों के फेरे 10 दिन और बढ़ाने का निर्णय लिया है। यानी अब छठ पूजा स्पेशल ट्रेनें 30 नवंबर तक चलाई जाएंगी। आपको बता दें कि रेलवे बिहार से वापस लौटने के लिए कुल 45 स्पेशल ट्रेन चलाने की घोषणा की थी। यह दरभंगा, सहरसा, रक्सौल, पटना सहित अन्य रूटों से गुजरते हुए अपने अपने गंतव्य स्थानों तक पहुंचेगी। रेलवे ने बताया कि छठ महापर्व के बाद भीड़ को सुरक्षित उनके गंतव्य स्थान पहुंचाने के लिए रेलवे की जिम्मेदारी है। इसलिए छठ पूजा स्पेशल ट्रेनों के फेरे बढ़ाए जा रहे हैं। अब स्पेशल ट्रेनों का संचालन 20 के बजाय 30 नवंबर तक होगा, ताकि यात्रियों को सुविधाजनक रूप से उनके गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। पिछली बार की तुलना में इस साल 3 गुना ज्यादा स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। रेलवे ने बताया कि इस साल रेलवे ने छठ पूजा पर घर आने जाने वाले यात्रियों के लिए 1771 स्पेशल ट्रेनें चलाने का फैसला लिया। इनमें से बड़ी संख्या में ट्रेनें अभी चल रही हैं। अन्य कई ट्रेनों का संचालन छठ पर्व के बाद किया जाएगा, क्योंकि छठ पूजा के बाद बिहार से अन्य राज्यों में लौटने वालों की भीड़ ज्यादा रहने का अनुमान है। रेलवे ने बताया कि भीड़ को देखते हुए पूरी तैयारी की गई है। पर्याप्त संख्या में रैक मौजूद हैं। जरूरत पड़ी तो दिल्ली से और रैक मंगा लिए जाएंगे। यात्रियों ने रेलवे के इस प्रयास की सराहना की है और कहा है कि गंतव्य तक पहुंचने के लिए अब उन्हें काफ़ी आसानी हो रही है। रेलवे द्वारा दी गई सुविधाओं से यात्रियों को लाभ पहुंच रहा है। छठ पर्व सेवा दिए हैं, यात्रियों को सुविधा के लिए बहुत अच्छा व्यवस्था रहा। गाड़ियाँ भी अच्छी चली। रकम दुकम तो हुआ ही, लेकिन उस पर प्रशासन की बड़ी नजर रहा और इसके लिए मैं प्रशासन को भी धन्यवाद देता हूँ। रेलवे की तरफ से क्या कहिएगा? रेलवे की तरफ से कहना यही है कि इसी तरह से रेलवे अपना कार्य करते रहें। अभी जो समस्या उसको जो भी उनको ड्यूटी मिला है पूरी तरह से निभाते रहे। और मैं इसके सिर्फ क्या अब भीड़ भाड़ जितना है इसके लिए नियंत्रण के लिए भीड़ भाड़ के नियंत्रण के लिए प्रशासन एक्टिव रहे और प्रशासन ही कुछ कर सकते हैं। हम लोग अगर सुरक्षित अपने आप हो जाते हैं तो प्रशासन को भी ज़रूरत ना पड़ेगा। लेकिन प्रशासन एक्टिव है, हम ये चाहते हैं और प्रशासन बहुत अच्छा काम करेगा।
राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश कार्यालय के मुख्य द्वार के सामने अतिथि शिक्षकों का जमकर प्रदर्शन चल रहा है। अतिथि शिक्षकों की मांग है कि राज्य सरकार उनकी नियुक्ति को परमानेंट करे और अतिथि शिक्षकों का सभी मांगों को पूरी किया जाए। प्रदर्शनकारियों को हटाने के लिए एक और जहां कोतवाली थाने की पुलिस पहुंची हुई है, तो वहीं तकरीबन हजारों की संख्या में बिहार के कोने कोने से प्रदर्शन में शामिल होने के लिए अतिथि शिक्षक राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय के पास पहुंचे हुए हैं। बिहार में बढ़ रहे अपराध को लेकर एक बार फिर से सम्राट चौधरी ने सीएम नीतीश पर निशाना साधा है। उन्होंने ये तक कह दिया है कि अगर उनसे बिहार नहीं संभल रहा तो छोड़ दे, बिहार को बख्श दे। छठ के पावन पर्व पर माफिया और अपराधी सक्रिय रहे। लखीसराय, वैशाली जैसे जगहों पर छठ पूजा के दौरान गोलीबारी हुई, तो वहीं सीतामढ़ी और गोपालगंज में जहरीली शराब से कई लोगों की मौत हुई। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आड़े हाथों लेते हुए हाथ जोड़कर कहा कि मैं आपसे अपील करता हूं कि बिहार को बख्श दे। यहां तक कि उन्होंने ये तक कहा कि आमतौर पर छठ में माफिया शांत रहते हैं, लेकिन आज छठ में भी माफिया और अपराधी सक्रिय हैं। जंगल राज लाने में सीएम नीतीश का बड़ा हाथ है। इतना ही नहीं, सीतामढ़ी और गोपालगंज में जहरीली शराब से 10 से अधिक घर उजड़ गए। कितने बहनों की मांग की सिंदूर चली गई, तो वहीं ये अपने प्रदेश को सांप के मुंह में डाल रहे हैं। सुनिए। देखिए, लगातार हम लोगों ने कहा है कि नीतीश बाबू आपका हम लोग पैर पकड़ रहे हैं। अब बिहार को मुक्ति दीजिए, बिहार संभल नहीं रहा है। बिहार में बालू माफिया, शराब माफिया और जमीन माफिया यही राज कर रहे हैं, और जो जिसका जब मन करता है तो गोली दाग देता है। आप देखिए, लखीसराय में एक ही परिवार के 6 लोगों पर गोली चला, 4 लोगों की मृत्यु हो गई। बेगूसराय में गोली चला, वैशाली में गोली चला। उसके बाद जहरीली शराब पूरे बिहार में, जहरीली शराब पूरी तरह खुल्लम खुल्ला बिक रहा है। हमारा आज प्रतिनिधि मंडल लखीसराय में भी गया है विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में, और गोपालगंज भी हमारे विरोधी दल के नेता हरीश सहनी जी गए हैं। दोनों जगह जांच करने का काम किया जा रहा है। लेकिन ये दुर्भाग्य है, नीतीश बाबू, मैं फिर कह रहा हूँ, आपका पैर पकड़ता हूँ, बिहार को मुक्ति दीजिए। अक्षय नवमी को लेकर आज सुबह से ही आंवला के पेड़ के नीचे सुहागन महिलाएं और कुंवारी कन्याओं के द्वारा भीड़ देखी जा रही है। बात अगर नालंदा की करें तो नालंदा जिले में अक्षय नवमी को लेकर महिलाएं और कन्याओं की भीड़ आंवला के पेड़ के नीचे देखने को मिल रहा है। दरअसल छठ पूजा के अगले दिन और दीपावली के 8 दिन बाद अगले सुबह पति की लंबी आयु और परिवार की सुख शांति के लिए आंवला के पेड़ के नीचे महिलाओं के द्वारा आंवला के वृक्ष की पूजा की जाती है और पेड़ के नीचे खिचड़ी या रसिया बनाई जाती है। बता दें कि संतान प्राप्ति, सुख, सौभाग्य, समृद्धि के लिए ये किया जाता है। यह व्रत माँ लक्ष्मी और विष्णु भगवान की पूजा के लिए खास होती है। कहा जाता है कि आंवले के पेड़ में साक्षात भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए इस दिन आंवले के पेड़ की पूजा करने की परंपरा चली आ रही है। वहीं इस दिन पूजा के लिए महिलाएं आंवला नवमी के दिन स्नान करके किसी आंवला वृक्ष के पास साफ सफाई करके वृक्ष की जड़ में शुद्ध जल अर्पित करती हैं। देखिए, बहुत महत्व है। कार्तिक मास से जैसे कार्तिक खेलता है वैसी महत्व है। बहुत महत्व है कार्तिक। अब जिसको से नहीं पार लग रहा है तो वो हाथे जोड़ के पानी लेके खड़ा है। अच्छा, किस पेड़ के नीचे पूजा होता है आज? आज आंवला के पेड़। अच्छा, करते यही एक काम करते हैं कि रोज नहाना है
आंवला के पेड़ में 1 लोटा जल देना जरूरी है। अच्छा, तो आज ये जो पूजा हो रहा है किस लिए होता है? ये हो रहा है सबके लिए, बाल बच्चा, पति पत्नी, परिवार के लिए, पूरा घर परिवार, टोले महल्ले सभी के लिए, सुख शांति के लिए, सुख शांति के लिए, सारी शांति के लिए। गुरु नानक देव जी महाराज का प्रकाश पर्व पटना में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस वर्ष 27 नवंबर को मनाए जाने वाले गुरु नानक देव जी महाराज के 555वें प्रकाश पर्व को लेकर पटना सिटी के तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब से निकलने वाला 5 दिवसीय प्रभात फेरी का दौर आज से शुरू हो गया। प्रभात फेरी के पहले दिन पंच प्यारों की अगुवाई में तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब से प्रभात फेरी कंगन घाट और बाल लीला मैनी संगत गुरुद्वारा दर्शन कर वापस तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब लौटा। प्रभात फेरी में सैकड़ों की संख्या में श्रद्धालु वाहेगुरु का मंगल पाठ करते नजर आए। 25 नवंबर को तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब से श्रद्धालुओं द्वारा बड़ी प्रभात फेरी निकाली जाएगी। 24 नवंबर को गुरु का बाग गुरुद्वारा में 3 दिवसीय अखंड मंगल पाठ रखा जाएगा। पाठ की समाप्ति पर 26 नवंबर को गुरु का बाग गुरुद्वारे से भव्य नगर कीर्तन निकाला जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में श्रद्धालु भाग लेंगे। 27 नवंबर को तख्त श्री हरमंदिर जी पटना साहिब के विशेष दीवान में सिख पंथ के प्रथम गुरु गुरु नानक देव जी महाराज का 555वां प्रकाश पर्व पूरे धूमधाम से मनाया जाएगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत ही खुशी का समय है। जगत गुरु गुरु नानक देव जी महाराज के प्रकाश पर्व की खुशी में तख्त श्री हरमंदिर जी प्रबंधक कमेटी की तरफ से समूह संगतों के सहयोग से आज पहली प्रभात फेरी जो है कि शुरू हुई है। गुरुद्वारा साहब कंगन घाट प्रभात फेरी गई, वहाँ से होकर भाई गुरुद्वारा साहब बाल लीला में संगत आई हुई है। यहाँ संगतों के लिए बाबा जी कश्मीर सिंह भूरी वाले, बाबा सुखविंदर सिंह जी, बाबा गुरविंदर सिंह जी की तरफ से संगतों के लिए लंगर का प्रबंध किया गया है। तख्त श्री प्रबंधक जी कमेटी की तरफ से संगतों की तरफ से बाबा जी कश्मीर सिंह भूरी जी वाले, इनकी पूरे संप्रदाय का मैं धन्यवाद करता हूँ। इसी तरह गुरुद्वारा साहब राजगीर जो गुरु नानक देव जी महाराज की चरण छू प्राप्त स्थान है, 22 तारीख को कल से वहाँ अखंड पाठ की आरंभता होगी, जिसकी संपूर्णता 24 तारीख को सुबह 9:30 बजे होगी। उसके बाद कीर्तन दरबार दोपहर 1 बजे तक सजाया जाएगा। संगतों के राजगीर जाने के लिए और आने के लिए तख्त साहब से बसों का प्रबंध किया गया है। संगतों से बेनती है आप उस प्रोग्राम में समागम में हाजिरी भरें, गुरु कर की खुशियाँ प्राप्त करें। इसी तरह 26 तारीख को गुरुद्वारा गुरु के बाग से नगर कीर्तन की आरंभता दोपहर को 2:30 बजे होगी, जो शाम को 6 बजे तख्त साहब में नगर कीर्तन की संपूर्णता होगी। 27 तारीख को अमृत वेले से ही गुरबानी कीर्तन जो है लगातार शुरू होगा और रात के 1 बजे तक चलेगा और रखे हुए अखंड पाठ की संपूर्णता होगी। उसके बाद में गुरु नानक देव जी महाराज की जन्म कथा जो 1:20 से 1:40 तक होगी। संगतों से बेनती है आप इस प्रोग्राम में हाजिरी भरें और जगत गुरु गुरु नानक देव जी महाराज की आशीषें प्राप्त करें, खुशियाँ प्राप्त करें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सालाना ही देश विदेश में जहाँ जहाँ गुरु नानक नाम लेवा गुरु की संगत रहती है, बहुत ही चाव व प्रेम से मनाती है। तख्त श्री पटना साहिब विखे भी ये जो प्रोग्राम है जो प्रभात फेरी से प्रारंभ हुआ और विशाल नगर कीर्तन और उसके उपरांत 27 दिसंबर को 27 नवंबर को श्री खंड पाठ साहिब जी के जो संपूर्ण भोग उपरांत दीवान सजेंगे और महाराज जी के जो उपदेश व शिक्षा है उसको गुरु की संगत में बड़े ही प्रौढ़ता से दृढ़ कराया जाएगा। सभी संगतों को अपील है कि गुरु नानक जी की महान शिक्षा को धारण करें, कीर्त करो नाम जपो वर्ण सको, उसको अपने जीवन का आधार बनाएं और भाईचारक साझ इंसानियत अपने जीवन में लेके आए ताकि गुरु नानक साहब जी के महान पर्व की खुशी
जो हम ये महान पर्व मना के प्राप्त कर रहे हैं वह असल जीवन में भी हमारे जीवन में आ सके, यही अपील आप सभी संगतों को है। तख्त श्री हरमंदिर जी प्रबंधक कमेटी की तरफ से और समूह स्टाफ की तरफ से समूह देश विदेश में रहती हुई संगत को महाराज जी के महान पर्व की जो हार्दिक शुभकामनाएं और लख लख बधाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। समाचारों में वक्त हो चुका है एक छोटे से अंतराल का। I am Shalini Singh, principal of Ludhiana North Government School. Here in our school, we give best education and good environment to our students, where they can learn well. We provide here well-equipped lab, well-equipped, well-stocked library. We have here well-trained teacher also. We have a sports playground for cricket, volleyball, football, and also provision for indoor activities. So we have here security system, information and communication technology. So we have all facilities here in our school where students feel comfortable and secure. क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप कंकड़ बाग पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456122। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 25 नवंबर को एक बड़ी रैली होने जा रही है। ये रैली वीरांगना झलकारी बाई जयंती के आयोजन के मौके पर होगा। बता दें इसमें प्रदेश और केंद्र के वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। वहीं भाजपा प्रदेश कार्यालय में इसकी पूरी जानकारी बीजेपी के प्रदेश महामंत्री एवं पूर्व विधायक शिवेश राम ने दी। इसके साथ ही रैली की अध्यक्षता करने वाले प्रवीण दास तांती ने भी बताया कि पीएम मोदी के हाथों को मजबूत करने के लिए ये रैली की जा रही है। सुनिए क्या कुछ बता रहे हैं। इस कार्यक्रम में जो पान बुनकर रैली जो होने वाली है, इसमें बिहार के कोने कोने से पान बुनकर समाज के गांव-गांव से लोग आने वाले हैं और एक अच्छी संख्या होगी और उस संख्या के माध्यम से हम पूरे बिहार में एक संदेश देने का काम करेंगे। जो नरेंद्र मोदी जी ने जो विकास किए हैं, जो गाँव में जो अंतिम पायदान पे लोग बैठे हुए हैं, जो सामाजिक समरसता की हम बात करते हैं, समाज के हर एक वर्ग को नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो विकास के काम किए हैं और लगातार निरंतर काम कर रहे हैं, उन सब विषयों को वहाँ पे रखा जाएगा और एक संदेश पूरे बिहार में हम देने का काम करेंगे कि समाज के हर एक तबके को हम जोड़ने का काम करेंगे। उन्हीं का जयंती समारोह है 25 नवंबर बापू सभागार गांधी मैदान पटना, जिसमें प्रदेश के नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व के बड़े नेतागण रहेंगे। और हमने जिला वार कमेटी बनाया है 11 सदस्य, जो ब्लॉक और पंचायत स्तर पर लोगों से संपर्क किया हुआ है अधिक से अधिक लोग को आने के लिए। मुझे आशा है कि 20 से 25 हजार लोग इस बापू सभागार में उपस्थित रहेंगे और अपने यशस्वी प्रधानमंत्री विश्व के नेता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे। ये पान बुनकर समाज जो बिहार के कोने कोने में है और ताकत के साथ आ रहे हैं, ये मुख्य रूप से हमारा समाज राजनीति के मुख्य धारा से कटा हुआ है। इतनी बड़ी बिहार में एक भी MLA, MLC, राज्यसभा, लोकसभा कुछ भी नहीं, तो इस विषय पर भी बात होगा। हम लोगों का कुछ काम भी है, पर्सनल भी है, वह भी बात होगा मंच पर। इस तरह के सभी बातों मंच पर होगा। हम लोगों के दुख दर्द को हम सुनाएंगे अपने नेता को और कहेंगे कि इनका हल निकालिए। ये समाज दबा कुचला समाज है, गरीब समाज है, इसकी आबादी तो है लेकिन इसका नेतृत्व नहीं।
ये अपनी बात को कैसे अकेले में कह सकता है। बिहार के सीतामढ़ी गोपालगंज में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत पर जमकर बवाल छिड़ चुका है। ऐसे में प्रशांत किशोर ने सीएम नीतीश पर तंज कसा। उन्होंने ये तक कहा कि नीतीश कुमार को शर्म नहीं आती, वो इतने अहंकारी हैं कि कहते हैं कि जो पिएगा वो मरेगा। सीतामढ़ी और गोपालगंज में जहरीली शराब पीने से 10 लोगों की मौत की घटना ने एक बार फिर से बिहार में जारी शराबबंदी की पोल खोल दी है। इतना ही नहीं, जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने ये भी कहा कि इस आदमी को इस बात का अहंकार हो गया है कि हम यहाँ से हट ही नहीं सकते। चुनकर आप गए हैं, जनता ने मुख्यमंत्री आपको बनाया है, लेकिन इतने लोगों की मौत हो गई, परिवार उजड़ गया और आप कहते हैं कि जिलाधिकारी को निर्देश दिया है। बीते दिनों छपरा में जहरीली शराब पीने से 70 लोगों की दुखद मौत हुई। ये आदमी पॉकेट में हाथ डालकर कहता था कि जो पिएगा वो मरेगा। ऐसे आदमी को बिहार के लोग वोट देते हैं तो गलती नीतीश कुमार की नहीं बल्कि बिहार के जनता की है। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि आपके बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था जिसने भंग कर उन्हें अनपढ़ बना दिया, आपके बच्चों को जिसने मजदूर बना दिया, उस आदमी को आप जाकर वोट देते हैं तो आपसे बड़ा गुनहगार कौन है? जनता सबसे बड़ी गुनहगार है। नेता तो आपने कुर्सी के लिए वोट मांग रहा है, जनता की क्या मजबूरी है? पढ़ाई की व्यवस्था बंद करके अनपढ़ बना दिया, बच्चों को जिसने मजदूर बना दिया, वैसे लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं। 10 लोगों की जहरीली शराब से मौत हो गई और राज्य के मुखिया अहंकारी हैं, अहंकार दिखा रहे हैं और कह रहे हैं जो पिएगा वो मरेगा। सुनिए और क्या कुछ कह रहे हैं प्रशांत किशोर। इसमें सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि बिहार एकमात्र ऐसा धरती पर राज्य है जहां दुखद मृत्यु हो जाए और राज्य का मुखिया इतना अहंकारी है कि वो यहां आया तक नहीं। दुनिया में, भारत की बात नहीं कर रहा हूं मैं, दुनिया में कहीं, अमेरिका में कहीं मृत्यु हो जाए, वहां के राष्ट्रपति को अपना काम छोड़कर जाना पड़ेगा। और यहां बिहार का मुखिया ऐसा है, इतना इस आदमी को अहंकार हो गया है। ये अहंकार क्यों है? क्योंकि आदमी जानता है कि वोट आप किसी को दीजिए, हम ही मुख्यमंत्री बन जाएंगे। फेविकॉल लगाकर कुर्सी पर बैठ गया है। चाहे भाजपा को वोट दीजिए, लालटेन को दीजिए, नीतीश को दीजिए, कांग्रेस को दीजिए, मुख्यमंत्री यही आदमी बन जाता है। उस आदमी को इस बात का अहंकार हो गया कि हम यहाँ से हट ही नहीं सकते हैं। हमने बयान पढ़ा कर जिला अधिकारी को निर्देश दिया है, इसीलिए तो लोग कह रहे हैं कि अधिकारियों का राज हो गया है। चुनकर आप गए हैं, जनता ने आपको मुख्यमंत्री बनाया है, मृत्यु हो गई, परिवार उजड़ गए और आप कहते हैं जिला अधिकारी को निर्देश दिया है। शर्म नहीं आती है? छपरा में 70 से ज्यादा लोगों की जहरीली शराब से मृत्यु हो गई। ये आदमी पॉकेट में हाथ डाल के हंस रहा है, कह रहा है जो पिएगा वो मरेगा। और इस आदमी को बिहार के लोग अगर वोट देते हैं तो दोष नीतीश कुमार का नहीं है, बिहार की जनता का है। आपके बच्चों का जो निवाला छीन लिया, आपके बच्चों को जिसने पढ़ाई की व्यवस्था ध्वस्त करके अनपढ़ बना दिया, आपके बच्चों को मजदूर बना दिया, उस आदमी को जाकर आप वोट देते हैं तो आपसे बड़ा गुनाहगार कौन है? आप सबसे बड़े गुनाहगार हैं। नेता तो अपना कुर्सी के लिए वोट मांग रहा है, आपको क्या मजबूरी है भाई? बिहार में छठ मनाकर वापस लौट रहे यात्रियों की भारी भीड़ ट्रेन में देखने को मिल रही है। ऐसे में समस्तीपुर रेल प्रखंड प्रशासन द्वारा अनोखा पहल किया गया। समस्तीपुर समेत मंडल के 5 स्टेशनों पर विशेष इंतजाम किए गए हैं। मंडल रेल प्रबंधक विनय श्रीवास्तव ने समस्तीपुर स्टेशन से रवाना होने वाली लंबी दूरी की ट्रेनों पर स्वयं अधिकारियों की टीम के साथ जायजा लिया। तो वहीं छठ के बाद वापसी में भारी भीड़ को देखते हुए मंडल से कई स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, जिसे लेकर मंडल के समस्तीपुर, दरभंगा एवं सहरसा समेत 5 स्टेशनों पर सुरक्षा और अन्य सुविधाओं को उपलब्ध कराया जा रहा है। इस दौरान ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों के बीच मुफ्त नाश्ता और पानी का वितरण भी किया गया। जितने भी यात्री प्लेटफॉर्म पे वेट करते हैं घंटों, वो आराम से यहाँ बैठ के रह सकें। कुर्सियाँ लगाई गई हैं, इनको पानी और नाश्ता देने का भी प्रावधान है, वो सब भी किया जा रहा है। सामने ही मैं हेल्प यू काउंटर है और ट्रेन की लेटेस्ट पोजीशन भी डिस्प्ले की जा रही है NTS इंक्वायरी सिस्टम द्वारा।
तो ये दोनों पंडाल बेसिकली इसलिए लगाए गए हैं कि लोग जो है प्लेटफॉर्म पे वेट करने के बजाय यहाँ आराम से वेट करें, जब उनकी ट्रेन आने वाली हो तो फिर वहाँ से चले जाएँ। रेलवे एकदम तत्पर है सुविधा के लिए, यात्री सुविधा के लिए। जी, इस समय तो पूरा प्रयास है मतलब हम लोगों का कि रेल यात्री को असुविधा न हो और जहाँ तक हो सके हम उनकी मदद कर सकें। मंडल में कहाँ ये पंडाल जो हैं सहरसा में लगे हैं और दरभंगा में लगे हैं, मोतिहारी में लगे हैं, जयनगर में लगे हैं। आज के लिए बस इतना ही। ताज़ा तीन खबरों के लिए देखते रहें आंखें न्यूज़ 24, नज़र हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया है तो जल्द से जल्द हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार। इस खबर के प्रायोजक हैं लोहियानगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल, ज्ञानस्थली हाई स्कूल और LMC कम्युनिकेशन। अगर आप भी अपने दुकान, प्रतिष्ठान, स्कूल, कॉलेज, कोचिंग सेंटर, रेस्टोरेंट, कैफे का विज्ञापन देना चाहते हैं, वो भी किफ़ायती दर पर, तो आंखें न्यूज़ 24 लेकर आया है आपके लिए एक सुनहरा मौका। आंखें न्यूज़ 24 न्यूज़ पोर्टल की दुनिया में बिहार का सबसे उभरता हुआ चैनल, जहां बिहार झारखंड से जुड़े तमाम बड़ी खबरें देखने को मिलती है। तो देर किस बात की, आज भी जुड़े आंखें न्यूज़ 24 के साथ। संपर्क करें हमारे व्हाट्सएप नंबर 8935876430 पर। क्या आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं? तो आज ही रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म में अपनी जगह सुनिश्चित करें। आर्यभट्ट ज्ञान विश्वविद्यालय पटना से मान्यता प्राप्त 100% प्लेसमेंट के साथ रॉयल अशोका इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म नामांकन जारी है। हमारा पता है DS/16 गायत्री मंदिर के समीप, कंकड़ बाग, पटना 8,20,000। आप हमें संपर्क भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9955456126।